स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में। कल यानी कि 5 दिसंबर को जूनियर अकाउंटेंट अभ्यर्थियों के लिए जो दिन था वो काफ़ी सकारात्मक रहा, इसके अलावा काफ़ी महत्वपूर्ण भी था। तो उतार चढ़ाव भरा भी यहाँ पर कल का दिन देखा गया, इसको लेकर हम बात करने वाले हैं। कल 5 दिसंबर को जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में जो विभिन्न केस लगे हुए हैं उनको लेकर यहाँ पर सुनवाई होने वाली थी। कल की सुनवाई किस प्रकार की रही इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर आज के दिन भी आपकी सुनवाई होने वाली है। आज आपका केस सप्लीमेंट्री में है और सबसे पहले आपके केस का नंबर आने की यहाँ पर पूरी उम्मीद है। इसके अलावा जो बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी के द्वारा भी रिज़ल्ट को लेकर एक ट्वीट किया गया है, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर डीटीए में क्या प्रोसेस चल रही है उसको लेकर भी अभ्यर्थियों ने अपडेट की बात कही है, तो उसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। तो आज का वीडियो सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कल की केस हियरिंग में जो भी रहा उसको लेकर आपको अपडेट मिल गई होगी, फिर भी अगर आपको अपडेट चाहिए तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। अगर हम सबसे पहले बात करें यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट की केस हियरिंग के बारे में, तो जैसा कि 28 नवंबर को भी सभी अभ्यर्थियों की नज़रें कोर्ट रूम पर थी, तो वैसा ही कल भी देखने को मिला। सभी अभ्यर्थी यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में जो 2 गुना में शामिल है, जिन्हें फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार है और फाइनल रिजल्ट पर लगे स्टे के हटने का इंतज़ार है, उन सभी की नज़रें कल कोर्ट रूम पर थी। कल का जो माहौल था वो कुछ 28 नवंबर जैसा ही होता हुआ प्रतीत हो रहा था। 4 बजे तक आपके कोर्ट केस की जो केस था उसके नंबर नहीं आ पाया, जिसके बाद अभ्यर्थियों को लगने लगा कि इस बार भी जो है आगे की डेट मिलेगी और जैसा 28 नवंबर को देखने को मिला था कुछ वैसा ही देखने को मिलने वाला है, जिसको लेकर अभ्यर्थियों में काफ़ी निराशा भी हुई। लेकिन अंतिम समय में यहाँ पर आपके केस का नंबर आया और जब नंबर आया तो 5 मिनट की जो यहाँ पर बहस हुई उसमें एक पॉजिटिव न्यूज़ अभ्यर्थियों के लिए सामने आई कि आज की डेट में अब जो हियरिंग बच गई है, यानी कि जो सुनवाई अधूरी रह गई है, वो आज मॉर्निंग में होने वाली है, यानी कि 10:30 बजे हो सकता है आपके ही केस का सबसे पहला नंबर आ जाए और आज की जो सुनवाई है इसमें आपका फाइनल रिजल्ट से स्टे हटेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो इंटरिम ऑर्डर होता है वो यहाँ पर जारी हो सकता है, यानी कि ये जितनी भी केस लगे हुए हैं और जो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती है इनको यहाँ पर याचिका के अधीन करके आपकी आगे की प्रोसेस शुरू हो सकती है। तो कल का जो दिन था वो जूनियर अकाउंटेंट अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी सकारात्मक रहा। जो नए यहाँ पर वकील साहब आए हैं उनके कारण भी हम कह सकते हैं कि ये जो आपका जूनियर अकाउंटेंट भर्ती इसमें काफ़ी फ़ायदा अभ्यर्थियों को होगा। नए वकील साहब के आ जाने से यहाँ पर एक तरीके से सुनवाई बहुत अच्छे ढंग से हो सके और आज भी वही यहाँ पर सुनवाई में शामिल होंगे। तो एक अगर हम बात करें यहाँ पे पूरी उम्मीद है कि फाइनल रिजल्ट से स्टे आज आपका ज़रूर हटेगा, यानी कि जो भी यहाँ पर अड़चन जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में दिखाई दे रही है वो आज यहाँ पर समाप्त हो जाएगी और इसके बाद आगे की प्रोसेस आपकी काफ़ी जल्दी यहाँ पर कंप्लीट होगी। यानी कि अभ्यर्थियों को जितनी उम्मीद नहीं है उससे जल्दी यहाँ पर आपकी आगे की प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है। इसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। तो जो कल का दिन था वो अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, सकारात्मक भी रहा और आज भी आपको वैसा ही देखने को मिलने वाला है। आज भी अभ्यर्थियों की जो नज़रें हैं वो कोर्ट रूम पर रहेगी और आज जो है आपके यहाँ पर डिसीज़न आपको देखने को मिलेगा और जो भी आपकी आगे की प्रोसेस होने वाली है वो यहाँ पर जल्द कंप्लीट होगी। अभ्यर्थियों की ये भी चिंता रहती है कि अगर यहाँ पे फाइनल रिजल्ट से स्टे मान लीजिए आज हट जाता है, इसके बाद भी जो बोर्ड है, जो डिपार्टमेंट है, वो आगे की प्रोसेस में काफ़ी समय लेते हैं। तो हो सकता है कि कोई नई अड़चन यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में आ जाए, तो ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप मान के चलिए आने वाले जो 2 वीक है, इन 2 वीक में आपको लगभग अगर हम बात करें ये भर्ती कंप्लीट होती हुई दिखाई देगी। बाकी जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस रहने वाली है वो लगभग जो है आपको जनवरी के महीने की स्टार्टिंग में देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर कुछ अपडेट जान लेनी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो बोर्ड के अध्यक्ष उनके द्वारा ट्वीट भी किया गया है, उनके ट्वीट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने कहा था कि डीवी रिपोर्ट मिलने पर हम 1 हफ्ते के भीतर जो है रिज़ल्ट निकालने का प्रयास करेंगे। साथ में इन्होंने कुछ शर्तें भी रखी है कि डीवी रिपोर्ट में कोई कन्फ्यूज़न या कमी ना हो, साथ ही लीगल का कोई इशू ना हो। तो यहाँ पर अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि जो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती है इसमें लीगल इशू भी अभी है। साथ ही यहाँ पर जो डीवी रिपोर्ट है इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न अभ्यर्थियों में भी है, क्योंकि यहाँ पर एमई की कैटेगरी है, इसके अलावा कई और चीज़ें हैं जिनको लेकर यहाँ पर अभ्यर्थी काफ़ी चिंता में रहते हैं कि इनके कारण जो आपका रिजल्ट है वो लेट हो सकता है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जो डीटीए है उसने काफ़ी बेहतर ढंग से यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट किया है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो आपकी डीवी की प्रोसेस है ये काफ़ी ढंग से कंप्लीट हो चुकी है। साथ ही अगर बात करें लीगल इशू की, तो लीगल इशू आज यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक तरीके से आपके रिजल्ट जारी होने में कोई भी दिक्कत अभ्यर्थियों के सामने नहीं आएगी। अगर हम यहाँ पर बात करें आपकी डीवी रिपोर्ट की, कि डीटीए ने यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है,
जैसा कि बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा भी कहा गया है कि डीवी की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें रह जाती है। जैसा कि आपको कहीं ना कहीं से अपडेट देखने को मिली होगी कि लगभग 10,500 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे करवाया जाना था। तो जो 10,000 अभ्यर्थी जो एक तरीके से पात्र पाए गए हैं, जिनके डॉक्यूमेंट में यहाँ पर कोई कमी नहीं पाई गई है या फिर जिन्हें आगे आने वाली प्रोसेस से बाहर कर दिया गया है, ऐसे अभ्यर्थियों की लिस्ट यहाँ पर तैयार हो चुकी है। जो ऑनलाइन लिस्ट है वो यहाँ पर तैयार हुई है। आप सभी ने कल विभिन्न माध्यमों से जानकारी प्राप्त की होगी कि एक जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर डीटीए और बोर्ड के बीच में काम कर रहा है, जिसमें कि डीटीए डेली बेसिस पर यहाँ पर अपडेट कर देता है उस लिस्ट में कि कौन अभ्यर्थी यहाँ पर पात्र है और कौन यहाँ पर अपात्र घोषित हुआ है। तो इस प्रकार की जो लिस्ट है वो लगभग तैयार हो चुकी है। 95% अभ्यर्थियों की जो अगर हम बात करें डेटा उस लिस्ट में चढ़ा दिया गया है। बाकी अगर बात करें अभी जो लगभग 200 से 300 अभ्यर्थी यहाँ पर शेष रह जाते हैं, तो इनका भी आने वाले 2 से 3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पर अभ्यर्थियों को ये भी ध्यान रखनी है कि आज अगर स्टे हट जाता है, जैसा कि पूरी उम्मीद है कि आज लगभग 12 बजे से पहले जो है आपको यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूज़ सुनने में आएगी। तो इसके बाद अभ्यर्थी को एक चीज़ करनी है, जो भी अभ्यर्थी जयपुर में है, जो इतने दिनों से यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को एक छोटी सी संख्या में भी अगर जाते हैं तो उन्हें डीटीए जाना चाहिए और वहाँ से कंफर्म कर लेना चाहिए कि अब प्रोसेस में कितना समय लगने वाला है, ताकि बोर्ड पर एक फिर से प्रेशर बनाया जा सके, ताकि वो रिज़ल्ट जल्द से जल्द जारी करें। क्योंकि आज यहाँ पर स्टे हटता है तो अभ्यर्थियों को यहाँ पर कोई भी ढिलाई नहीं रखनी है, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर जो विपक्ष वाले हैं वो और भी नए केसेस यहाँ पर ला सकते हैं। इसको देखते हुए जल्द से जल्द जो ये प्रोसेस कंप्लीट होती है तो काफ़ी बेहतर होगा। अभ्यर्थियों को ये भी एफर्ट करने हैं कि आज जितने भी केस हैं उनके खारिज हो जाने के बाद बोर्ड के द्वारा इस भर्ती पर कैवेट लगा दी जाए तो काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर अभ्यर्थियों को होगा। और आप मान के चलिए अगर प्रोसेस इसी तरह चलती है तो आने वाले 1 महीने के भीतर आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग ज़रूर मिलेगी। जैसा कि हमने पिछले कई महीनों से बात की है कि आपका जो रिज़ल्ट है और ज्वाइनिंग है ये काफ़ी जल्द यहाँ पर जारी होंगे। और ज्वाइनिंग जिसकी अपने को पूरी उम्मीद है कि 1 जनवरी तक आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है, तो वैसा ही आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो डीटीए ने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट कर ली है। 95% अभ्यर्थियों के यहाँ पर जो डेटा है वो यहाँ पर अपडेट कर दिए गए हैं। सिर्फ कुछ अभ्यर्थी बचे हैं जिनका प्रोविजनल को लेकर यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्यूशन करना है कि इन्हें प्रोविजनल में रखना है या फिर इन्हें डिबार करना है। क्योंकि ये भी चीज़ होती है कि अगर अभ्यर्थियों को पहले ही बाहर कर दिया जाए तो बाद में जो है रिज़ल्ट बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि आपने देखा होगा विभिन्न भर्तियों में कई बार रिज़ल्ट आने पर कुछ अभ्यर्थियों के लिए सीट यहाँ पर शेष रख दी जाती है। मान लीजिए 5,388 अभ्यर्थी हैं, अगर 250 अभ्यर्थियों का यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं हो पाया, वो प्रोविजनल में है, तो जो आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग होगी वो लगभग 5,100 और लगभग आप मान के चलिए 38 पदों के आसपास होगी। 250 अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर सीट को रिक्त रख दिया जाएगा। तो इस तरह की दिक्कत ज़्यादा नहीं है, इसलिए बोर्ड भी यही चाहता है कि कम से कम अभ्यर्थी प्रोविजनल लिस्ट में हो, ताकि यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट निकालना है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर निकाला जा सके, ताकि आगे आने वाली प्रोसेस में भी ज़्यादा समय नहीं लगे। तो एक तरीके से यहाँ पर जो बोर्ड है और वो डीटी है वो आपके पक्ष में ही काम कर रहे हैं। कल आपको दिखाई दिया होगा जो नए वकील साहब आए हैं वो एक तरीके से अगर हम बात करें सरकार के द्वारा ही यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर ये समझ में आती है कि अभ्यर्थियों ने जो एफर्ट पिछले 1 वीक में किए हैं, 28 तारीख से लेकर यहाँ पर 5 तारीख के बीच में जो एफर्ट अभ्यर्थियों के द्वारा किए गए हैं उन्हीं का फल यहाँ पर अभ्यर्थियों को देखने को मिला है। और एक तरीके से जितने भी अभ्यर्थियों ने यहाँ पर एफर्ट किए हैं, जो भी अभ्यर्थियों ने छोटे से छोटा एफर्ट किया है, वो सभी यहाँ पर सराहना के योग्य है। तो उन सभी का धन्यवाद एक तरीके से सभी अभ्यर्थियों को देना चाहिए कि उनके प्रयासों से साथ ही आप सभी की जो उम्मीदें हैं उन पर यहाँ पर काम हो रहा है और एक तरीके से जो है आपका रिजल्ट जल्द से जल्द जारी होगा। इसकी पूरी उम्मीद हम भी रखते हैं और साथ ही अभ्यर्थी भी रखते हैं कि जल्द से जल्द आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट होगी। क्योंकि कल जो हमारे जज साहब थे उनके द्वारा भी यही कहा गया कि काफ़ी लंबे समय से ये भर्ती जो है लंबित है, तो इसको अब ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। जो विपक्ष के वकील है उनके द्वारा यहाँ पर ये कह दिया गया था कि अगले जो मंडे है उसकी डेट दे दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जज साहब ने नेक्स्ट डेट मिली है आज की, यानी कि सिर्फ 1 दिन का समय यहाँ पर लिया है और आज की डेट में आपको यहाँ पर एक तरीके से जो सुनवाई होती हुई दिखाई देगी और जो फाइनल डिस्पोजल है वो भी आपकी भर्ती में होने वाला है। बाकी आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपका जो भी प्रश्न हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आने वाली प्रोसेस को लेकर अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।